हरे कृष्णा। आज की क्लास में, आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण करने वाले हैं। तो इसके अंदर में मुख्यतः भगवान ने क्या बताया है? भगवान ने असल में बताया है कि कैसे हम लोग माया के नशे में चूर हैं और कैसे हम उससे बाहर आ सकते। यही है आज की क्लास का सार कि क्या हम सही में माया के नशे में चूर हैं, यदि हैं तो कैसे, और बाहर कैसे आ सकते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? दैव ही एष गुणमयी, ये जो दैवी शक्ति है जो किससे बनी हुई है? गुणमयी, 3 गुणों से बनी हुई दैवी शक्ति है। ये कौन से 3 गुण हैं उसके अंदर में? तो उसके अंदर में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों से बनी हुई ये जो शक्ति है, मम माया, ये मेरी माया है, ये मेरी माया शक्ति है। दुरत्यया, बहुत ही मुश्किल है इससे पार पाना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम सभी जो हैं वो 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं, या यूं कहें कि 3 गुणों से बंधे हुए हैं। 3 रस्सियों से या 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं तो उसका परिणाम ये है कि कई बार हम अवांछित निर्णय लेते हैं अपने जीवन के अंदर। कई बार हम अवांछित कार्य करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, ऐसे कर्म हम कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कई तरह की अवांछित हैबिट्स से घिरे हुए हैं, आदतें। कई ऐसी आदतें हम सबके अंदर में हैं, हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं, पर वो नहीं होती हैं। उन आदतों की वजह से हम देखते हैं कि कई बार हमारी कुछ ऐसे निर्णय हम ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। और तो और कई बार हम ऐसे काम कर देते हैं जिसका फल हमें बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया है कि आप किस चीज से बंधे हुए हैं? आप बंधे हुए हैं भगवान की दैवी शक्ति से, जो 3 गुणों द्वारा प्रतिपादित है। 3 गुण हैं जिसके द्वारा वो दैवी शक्ति है, जिसने हम सबको आबद्ध कर रखा है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप जरा सोचिए कि क्या सही में हम बंद हैं? कहीं कि सही में हमें बांध रखा है? क्या सही में हम आबद्ध हैं? कैसे हम आबद्ध कह सकते हैं अपने आप को? तो इसी के लिए उदाहरण है कि कई ऐसे काम हम कर देते हैं, हमें पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम कर रहे हैं गलत, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम कर देते हैं। हमारा खुद पे नियंत्रण नहीं रहता उस समय में। इससे पता चलता है कि कोई और हमसे ये काम करवा गया। हम हमारे शरीर के नियंता अपने आप को समझते तो हैं, पर क्या सही मायने में हैं? क्या हर समय हम ही नियंता हैं? नहीं। कभी कभी हाँ हो सकते हैं, कभी कभी जो मैं चाहता हूं मैं वही करता हूं, पर कभी कभी मैं नहीं चाहते हुए भी वो कर देता हूं। जैसा वो डायलॉग है ना कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, लेकिन मैं जो नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो हम नहीं चाहते वो हम डेफिनेटली कई बार करते हैं। एक बार नहीं, कई बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई और करवा रहा है, किसी और ने हमें बांध रखा है और वो हमसे ये काम करवा रहा है। और वो कौन है? वो भगवान की दैवी शक्ति है। और भगवान क्या कहते हैं? मम माया, वो मेरी माया शक्ति है। हे अर्जुन, वो मेरी माया शक्ति है। दुरत्यया, उससे पार पाना इतना आसान नहीं है। यदि कोई सोचे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उस कोशिश करके उससे लड़ सकता हूँ, तो भगवान पहले ही कह देते मम माया, मेरी शक्ति है, और क्योंकि मेरी शक्ति है इसलिए दुरत्यया, बहुत ज्यादा मुश्किल है उससे पार पाना, लगभग असंभव है। लेकिन उसके बाद वाले, अब ये एक, इससे पहले भगवान ने कहा था क्या कि आप सभी जो हैं, तुम सभी, यानी कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सभी जो हो वो क्या हो? मेरी ही एनर्जी, मेरी ही शक्ति हो, मेरी ही शक्ति हो, और पराशक्ति, उत्कृष्ट शक्ति हो।
और ये भूमि आपो नलो वायु खाम मनोबुद्धि रेवच, ये जो शक्ति है ये मेरी अपरा शक्ति, ये मेरी निकृष्ट शक्ति है। ये जो माया शक्ति है, ये जो संसार है, ये मेरी निकृष्ट शक्ति है, और तुम सभी जीव मेरी उत्कृष्ट शक्ति हो, और तुम सभी इस निकृष्ट शक्ति का भोग कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि हाँ हम उत्कृष्ट हैं, हम बहुत ही उच्च कोटि के हैं, और हम उस निकृष्ट शक्ति, या यूं कहें निचले स्तर की, हमसे कमजोर जो है उसका हम भोग कर रहे हैं। तो जब हम किसी का भोग कर रहे हैं तो हमें कैसे किसी ने बांध दिया? भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे उसी, असल में उसी शक्ति ने हमें बांधा हुआ है, वही माया शक्ति हमें बांध के बैठी है। ये जो 3 गुण है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, और भगवान पहले बोले ये प्रकृति ही नीचे है हमसे, ये हमसे इंफीरियर एनर्जी है और हम सुपीरियर एनर्जी हैं भगवान की। लेकिन इसी ने हमें क्योंकि प्रदूषित कर दिया है, हमारी मानसिकता को दूषित कर दिया है, हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को प्रदूषित कर दिया है, इस वजह से हम मोहित हो गए हैं। और क्योंकि हम भी भगवान की नित्य शक्ति हैं और वो प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, उसने जो हमें मोहित किया है वो भी नित्य हो गया है। नित्य मतलब इटर्नल। अब हमें भी नहीं पता हम कब से मोहित हैं, कब से हम प्रदूषित हैं, कब से हम ऐसे बंधे हुए हैं उस माया शक्ति से, हम नहीं जानते। प्रैक्टिकली ऐसे कोई देख तो नहीं सकता कि हाँ मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये ज़रूर महसूस कर सकता है कि हर समय मैं मेरा कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, कोई और मेरा कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा कई बार देखते हैं हम सपने में कि हम कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मेरे को सपने के अंदर में कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, तो हम भागना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं, यदि आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया हो तो आप लोग पाएंगे कि हम भागते हैं, लेकिन हम एकदम स्लो मोशन में भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? हम चाह रहे हैं कि अरे जल्दी क्यों नहीं भाग रहा मैं, वो मेरे बहुत पास आ गया है मुझे मारने के लिए, लेकिन हम भाग ही नहीं पा रहे, हम बहुत ही स्लो मोशन में भाग रहे हैं। ऐसा असल जिंदगी में भी होता है। कब? जब किसी को नशा दे दिया जाए। यदि कोई बहुत ज़्यादा नशा कर ले, किसी को ड्रग्स दे दिया मान लो, तो उसका अपने शरीर पे से नियंत्रण खो जाता है, वो नशे में चूर है। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं बच जाऊं, लेकिन वो नहीं बच सकता। वो प्रतिरोध करना चाहता है किसी चीज का कि नहीं रुको, मेरे को ऐसा मत करो मेरे साथ, पर वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी चेतना, पूरी कॉन्शियस उसके दिमाग में चला गया है ड्रग्स, तो पूर्णतः वो क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है, वो उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इसी प्रकार से ये 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो भगवान की माया देवी शक्ति है, माया शक्ति है, ये हमारे शरीर को नहीं बांध रखा है इसने। शरीर का नियंत्रण करता है क्या? मन। उसने मन को बांध रखा है। अब ये मन उसके नाचने से, उसके इशारे पे नाचता है। अब उसने इसके अंदर में ऐसा ड्रग्स डाल दिया है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई वांट टू बूस्ट अप माई लाइफ। हो ही नहीं रहा है, थके हारे मांदे से बैठे हुए हैं। क्यों नहीं? क्यों मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा दिमाग है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि मैं आबद्ध हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। कौन कंट्रोल कर रहा है? ये 3 शक्तियाँ। कभी सतोगुण जब रहता है प्रभावी, अब ये 3 जो शक्तियाँ हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, पूरी तरह भिन्न है। ये सतोगुण, जब कोई सतोगुण में रहता है, बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे, उसकी चेतना बहुत ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं कि बहुत हद तक शुद्ध रहती है, साफ रहती है, और उसके जो जितने भी अच्छे काम हैं वो उस समय वो कर सकता है। रजोगुण में जब वो रहता है तो जितने भी पैशनेट जॉब्स हैं वो उस समय कर सकता है, लड़ाई मार पीट तब वो कर सकता है बहुत अच्छे से, जब वो पैशनेट हो। सतोगुणी आदमी को कहेंगे कि हाँ जाओ रिंग में कूद के WWE करो, वो नहीं कर सकता। रजोगुण वाला जाके फाइटिंग कर सकता है। और जो तमोगुण में है वो खाली सो सकता है या नशा कर सकता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता, उससे कुछ भी नहीं हो सकता, वो सबसे निकृष्ट है। तो अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों के कुछ % हमारे माइंड को कंट्रोल करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कितने बज रहे हैं? अभी शाम, संध्या का समय यदि है तो संध्या के समय में हम पाते हैं कि तमोगुण थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उससे थोड़ा कम रजोगुण रहता है और सबसे कम सतोगुण रहता है। जब वही सुबह भोर
भोर बेला जो होती है, सब कहते हैं कि भोर बेला में उठना चाहिए, भोर बेला में कुछ करना चाहिए। तो भोर बेला जो है सुबह का समय, उस समय में क्या रहता है, सतोगुण हाईएस्ट, रजोगुण उससे कम, तमोगुण सबसे कम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानने के बाद में भी हम सतोगुण का जो समय है, जब हम अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ अपने जीवन के अंदर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं उस समय में कुछ करके, तो हम सोते रहते हैं। बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। वाई? हैबिट्स, आदतें हमारी ऐसी हैं। किसकी वजह से आदतें? इन 3 गुणों की वजह से। अब मैं यदि ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुण के अंदर रहता हूँ हर समय, तो मेरी आदतें भी तमोगुण वाली रहेंगी। तो जब भी सतोगुण का समय भी आएगा यदि, तब मैं उठ के कुछ करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 गुणों के अंदर से मैं तमोगुण के समय में ज़्यादा एक्टिव था। तो तमोगुण मेरे को ज़्यादा अटैच्ड हो गया हूँ, मैं उससे ज़्यादा प्रेम करने लगा हूँ तमोगुण से, मैं उसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट हो चुका हूँ, इसीलिए मैं उससे बंधा हुआ हूँ, उसके हिसाब से काम करता हूँ। 3 हैं, और तीनों नहीं, सतोगुण भी बांधा हुआ है, रजोगुण ने भी बांधा हुआ है, तमोगुण ने भी बांधा हुआ है। अब किसके बंधने से हम ज़्यादा नाचेंगे ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, ये हमारी आदतें डिसाइड करती हैं। और आदतें कैसे आती हैं? आदतें भी हम बना रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बना रहे हैं, असल में जिस गुण के समय में हम ज़्यादा कूद फांद कर रहे हैं, उस गुण से हमारी आदतें बनती जा रही हैं। तो अब ये तीनों से जो हम बंधे हुए हैं, ये एक नशे की तरह, हम नशे के अंदर में हैं, हम माया के नशे के अंदर में हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, और कब से बंधे हुए वो तो किसी को नहीं पता। ये इसीलिए शास्त्रों में लिखा है हमारे बारे में कि हम हैं बद्ध जीव, मतलब कब से हम ऐसे यहीं पे सड़ रहे हैं हमको भी नहीं पता। ये निकाल पाना, ये कैलकुलेशन कर पाना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए कह दिया आप अनित्य काल से आप यहीं हैं, आप यहीं सड़ रहे हैं, आप ऐसे ही हैं, हमको पता ही नहीं, हम ऐसे ही हैं, हम पड़े हुए ऐसे ही सड़ रहे हैं, यहाँ हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जैसे एक नशे के अंदर में चूर आदमी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, उसे ना समय का ज्ञान है ना कुछ है, उसको पता है कि हाँ शरीर दर्द हो रहा है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसे महसूस हो रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। हमें भी महसूस होता है कई बार कि हमारा जीवन बहुत बेकार हो रहा है, या हम उतने अच्छे नहीं हैं, कई बार महसूस होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो कैसे कर सकते हैं, तो भगवान इसके बाद में बता रहे हैं। पहले तो वो बोल देते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया शक्ति है, इसलिए ये इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव जैसा है ये। लेकिन फिर क्या कहते हैं, असंभव जैसा है, संभव कैसे हो सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते। अब एक यदि कोई कहे कि मेरे को बांधा हुआ है, तो मैं कैसे छूट सकता हूं? यदि कोई दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ खुले हैं वो आए और मेरे बंधन को खोल दे, तो मैं छूट सकता हूं, मैं बंधन से मुक्त हो सकता हूं। यदि मैं नशे में हूं, तो यदि कोई डॉक्टर आए मेरे जो खुद नशे में नहीं हो, वो मेरा नशा उतार सकता है। दूसरा नशेड़ी आकर के मेरा नशा नहीं उतार सकता। दूसरा रोगी पहले रोगी को सही नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? एक डॉक्टर आना चाहिए। इसी प्रकार से एक निरोगी व्यक्ति आना चाहिए। इसी प्रकार से जिसके हाथ खुले हैं, जो बंधन मुक्त है, वो आकर के ही केवल मात्र मेरे बंधन खोल सकता है। तो वो कौन है? वो है भगवान कृष्ण। यही भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे, माया में ताम तरंती ते, तुम्हें तार दूंगा। इस माया से मैं तुम्हें तार दूंगा, क्योंकि मेरी शक्ति है, मैंने ही बांधा है तुम्हें। यानी इनडायरेक्टली भगवान ये कह रहे हैं, ये जो तुम जो सड़ रहे हो, तुम्हें जो नशा दिया, किसने दिया? मेरी शक्ति ने, मतलब मैंने ही दिया है। और यदि तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं। तो कौन हमें खोल सकता है? भगवान खोल सकते हैं, या फिर भगवान ने किसी अपने प्रामाणिक व्यक्ति को भेजा हो, वो हमें इससे प्रतिनिधि, अपना उनका जो प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं? गुरु। तो भगवान या भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि यानी कि गुरु, वो है खुले हुए, वो है मुक्त बंधन से, वो हमें भी मुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि माम एव ये, भगवान ये भी कह सकते, मतलब मेरी शरण में यदि आते हो तो अवश्य तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे एक चीज़ बहुत गुरुत्वपूर्ण है यहाँ पे समझने की, कि भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है और इनडायरेक्टली मैंने बांधा हुआ है तुम्हें, और यदि तुम मेरी शरण में आओगे तब तुम डेफिनेटली मुक्त हो जाओगे।
अवश्य मुक्त हो जाओगे। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे। यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी भगवान की शरण में जाओगे, नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? माम एव ये, मेरी शरण में आओगे तो अवश्य ही, सिर्फ मेरी, यहाँ पे शब्द है सिर्फ मेरी। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी की भी शरण में जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो जब हम एक श्लोक सुनते हैं कि जतो मत ततो पथ, बंगाल में बहुत फेमस है ये श्लोक, कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, ये पूर्णतया गलत है। ये असल में किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ की सोच है, मन की सोच। इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान की शरण में, इनकी शरण में। अब कोई ये भी कह सकता है ठीक है, तो ये भगवान कह रहे भगवान की शरण में, तो मैं ब्रह्मा जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी की शरण में चला जाता हूँ, फिर मैं शिव जी भगवान है, शिव जी की शरण में चला जाता हूँ, तो भी मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्या सही में आप मुक्त हो सकते हैं? उदाहरण, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े भक्त का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। उनसे बड़ा भक्त भगवान ब्रह्मा जी का कोई नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने खुद कहा है कि ये जो तुमने मेरी तपस्या की है, ऐसी आज तक किसी ने नहीं की और ना ही कोई कभी कर पाएगा। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया कि तुम कहीं पे भी नहीं मर सकते, कैसे भी नहीं मर सकते, ऐसा तिगड़म बैठा के उसने वरदान लिया था। तो क्या वो माया शक्ति से मुक्त हो चुका था? वो तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, ब्रह्मा जी का, भगवान ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा भक्त था हिरण्यकश्यप। ऐसी तपस्या किसी और व्यक्ति ने नहीं की, तो क्या वो माया से मुक्त हो गया? उत्तर क्या है इसका? बिल्कुल भी नहीं। वो असुर था, असुर का असुर ही रह गया, वो मुक्त नहीं हुआ। और अंत में भगवान विष्णु ने उसका संहार कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा, भगवान शिव की शरण में यदि मैं जाऊं तो भी मैं क्या माया से मुक्त हो सकता हूं? उदाहरण, भगवान शिव के कुछ भक्त हैं, मुख्य भक्त हैं, जैसे रावण। तो रावण भगवान जी का इतना, मतलब उसने अपनी तपस्या से इतना ज़्यादा प्रसन्न कर लिया कि जब वो यज्ञ कुंड के अंदर में भगवान शिव के लिए अपने 10 में से 9 सिर काट के अर्पण कर देता है भगवान को, और भगवान बहुत प्रसन्न उससे, बहुत ज़्यादा। इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। वो साधारणतः ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उसने तो इतना कर दिया, अपने 9 सिर काट दिए। तो अब फिर कोई सोच सकता है कि वाह कितना बड़ा भक्त है भगवान का, तो वो क्या माया से मुक्त था? नहीं, उसने तो ऐसी ही गंदी हरकत की, उसने अपहरण कर लिया दूसरे की पत्नी का। तो यहाँ पे फिर वो भी असुर का असुर ही रह गया। ब्राह्मण कुल का था, फिर भी उसकी बुद्धि आसुरिक ही रह गई। ब्राह्मण का मतलब है जो सतोगुण द्वारा प्रभावित हो। फिर भी गुण है ना, गुण का मतलब, प्रभुपाद जी कहते हैं गुण का मतलब रस्सी होता है। तो सतोगुण वो भी एक रस्सी है, उसने भी बांधा हुआ था उसको, वो बंधा का बंधा ही रह गया वो फिर भी उससे, तो वो असुर का असुर ही रह गया, वो भी मुक्त नहीं हुआ। और शिव जी का एक और भक्त था, वो तो बहुत ही बिरला भक्त था, भस्मासुर। उसने शिव जी को ऐसे प्रसन्न किया कि भगवान शिव जी को भभूत चाहिए अपने शरीर पे मलने के लिए, और वो ला के दिया करता था भगवान शिव की सेवा में। और उसके बाद वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अब तो ये मिलनी बंद हो गई है, भभूत मिलती नहीं है, अब इतनी है नहीं भभूत, तो आप मेरे को ऐसा वरदान दें कि मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं तो वो तुरंत भस्म हो जाए। तो भस्म हो जाएगा तो मैं तुरंत तत्क्षणात मैं आपके लिए वो भस्म लेकर के आ पाऊंगा, वरना आपकी सेवा में मुझे बड़ी देर हो जाती है, भस्म ढूंढने में मुझे बड़ी देर हो जाती है। तो शिव जी ने, वाह मेरी सेवा करना चाहता है, इतना अच्छा भक्त है, शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। और उसके बाद में क्या वो माया से मुक्त हो गया? भगवान शिव का भक्त है वो क्या माया से मुक्त हो गया? नहीं, वो उल्टा ही काम करने लगा। वो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने लगा कि मैं भगवान शिव को ही भस्म कर देता हूँ। भगवान शिव को क्या कहता है कि लेट मी टेस्ट, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ, आपने जो वरदान दिया वो सही है कि नहीं है। यानी उसे अपने भगवान पे ही भरोसा नहीं है, तो माया से तो क्या मुक्त होगा वो। और उसकी आंतरिक इच्छा क्या है? शास्त्रों में लिखा है कि वो देख रहा है दुर्गा माँ को, उसे भगवान शिव को भगवान कह रहा है, उनकी पत्नी को देख रहा है कि भगवान शिव को मैं मार दूं तो इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसके साथ में मैं जीवन यापन कर सकता हूं। तो ऐसा व्यक्ति क्या माया से मुक्त कह सकते हैं हम इसे? नहीं। तो आप किसी के पास भी जाएं, आप माया से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये खुद ही माया से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे पागल हो गए। शिव जी
शिवजी ने कामदेव तक को भस्म कर दिया, इतनी शक्ति थी उनमें, इतना कंट्रोल था उनका। लेकिन जब भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी मूर्ति के रूप में उनके सामने आते हैं, वो उनके पीछे पागल की तरह दौड़ पड़ते हैं शिवजी। उनका नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर। तो जब ये सभी खुद ही माया से प्रभावित हैं, माया से आबद्ध हैं, ये कैसे आपको मुक्त कर सकते हैं माया से? इसलिए भगवान क्या कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल मात्र मेरी शरण में आने से अवश्य तुम माया से मायाम एताम तरंति ते, तर जाओगे तुम माया से, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आने से, और कोई उपाय नहीं है इसका। तो ये जो माया के नशे में चूर हैं, ये आपको नहीं महसूस हो तो अपने दिनचर्या के अंदर में सोच के विचार के देखना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि कितना मैं मेरे नियंत्रण में हूं और कितना मैं किसी और के नियंत्रण में हूं। तब आपको समझ में आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आसानी से समझ सकता है कि हाँ, सचमुच मैं आबद्ध हूं 3 गुणों द्वारा। और मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? भगवान क्या कह रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल मात्र भगवान की शरण में आ जाओ। और ये दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये विश्वव्यापी सच है, सत्य है। ये भगवद गीता में भगवान 5000 साल पहले ये ज्ञान दे के गए हैं। तो ये लाइन तब से है, ये पंक्ति, ये उक्ति भगवान की 5000 पूर्व की है। क्या कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम माया से तर जाओगे। तो जितने भी त्रस्त व्यक्ति हैं इस संसार के अंदर में, उन सबको क्या करना चाहिए? केवल मात्र कृष्ण आराधना, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल मात्र एक कृष्ण ही हैं जो ईश्वर हैं, उनकी शरण लेनी नहीं चाहिए बस। उनकी शरण लेते ही इन सब दुखों से वो तत्क्षणात क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इस माया शक्ति से क्या हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। बहुत ही आसान सा उपाय भगवान ने बता दिया, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया। 5000 साल पहले बोला इतना आसान सा उपाय, क्या कि भाई मैं मेरी शरण में आ जाओ और माया में ताम तरंति, मुक्त हो जाओगे। ये जो तुम त्रस्त हो, इतने कष्ट भोग रहे हो, इतना इतना पीड़ा है तुम्हें, इतने तुम कुछ करना चाहते हो, तुम नहीं कर पा रहे। तो कई विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ, हम नियंता नहीं हैं, कोई और हमें नियंत्रण कर रहा है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो क्यों फिर वो भगवान की शरण में नहीं आते? इसका उत्तर हम अगले पाठ के अंदर में आप सभी को देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।